पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए राज्य के सरहदी जिलों में उद्योगों के विकास पर अधिक जोर देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने मोहाली में 23 और 24 फरवरी को होने वाले पंजाब निवेश सम्मेलन की तैयारियों के हिस्से के तौर पर यहां उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए राज्य की सरहदी पट्टी को पूरी तरह नजरअंदाज करने के लिए पिछली सरकारों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने सरहदी जिलों के निवासियों के देश के लिए डाले कीमती योगदान को नजरअंदाज करके उनके साथ पूरी तरह धोखा किया है। भगवंत मान ने सरहदी इलाकों के निवासियों को सच्चे देश भगत बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हर कठिनाई को बर्दाश्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभाजन और आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ जंगों ने पंजाब के सरहदी कस्बों के विकास और खुशहाली को गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि यह कस्बे जो कभी अविभाजित पंजाब के औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र थे, अब छोटे छोटे व्यापारिक केंद्रों के तौर पर सिमट कर रह गए हैं। भगवंत मान ने कहा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि सरहद पर मामूली तनाव का भी खामियाजा इन सरहदी शहरों के लोगों को भुगतना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने में इन लोगों के कीमती योगदान को मान्यता देने की बजाय पिछली राज्य सरकारों ने इन क्षेत्रों की तरफ से पूरी तरह आंखें मूंद ली थी। उन्होंने कहा कि इन कस्बों के मेहनती और बहादुर लोगों ने राज्य में उद्योगों को विकसित करने में बड़ा योगदान डाला है। भगवंत मान ने कहा कि इसके बावजूद पिछली सरकारों ने उनके उद्योगों को प्रफुल्लित करने के लिए कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार सरहदी कस्बों में उद्योग के व्यापक विकास के लिए जल्दी ही एक नक्शा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को एक तरफ उद्योग के केंद्र के तौर पर विकसित करना और दूसरी तरफ नौजवानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलना समय की मुख्य जरूरत है। पर्यटन क्षेत्र की अथाह संभावनाओं का लाभ उठाकर राज्य भर के पर्यटन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देने का ऐलान करते हुए भगवंत मान ने रणजीत सागर डैम की मिसाल देते हुए कहा कि राज्य को कई कुदरती स्रोतों की देन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थानों के तौर पर विकसित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि इन पर्यटन केंद्रों में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के नक्शे पर लाने की बड़ी क्षमता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा, तरक्की और विस्तार के लिए ठोस प्रयास करेगी। भगवंत मान ने कहा कि उद्योगपतियों ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के उद्योगों ने विश्व भर में अपने लिए विशेष स्थान बनाया है और राज्य सरकार इनके हितों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए हर संभव यत्न करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यकीनी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी कि यह मौजूदा इकाइयां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य उद्योगों के साथ मुकाबला करने के योग्य हो सके। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में यह विचार विमर्श सेशन करवाने का मुख्य मंतव्य 23 और 24 फरवरी को मोहाली में होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में स्थानीय उद्योगों की अधिक से अधिक शमूलियत यकीनी बनाना है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य के विशाल सामर्थ्य को दुनिया के सामने दिखाने के लिए स्थानीय उद्योग की शमूलियत समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि स्थानीय उद्योग को विश्व भर में पंजाब को औद्योगिक हब के तौर पर उभारने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगों के लिए सबसे अधिक बेहतरीन माहौल मुहैया करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में पंजाबियों को उनकी सख्त मेहनत और उद्यमी गुणों के कारण जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाबी उद्यमियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी काबिलियत को सिद्ध भी किया है और अब दुनिया के आगे राज्य के अथाह सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने का समय आ चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उद्योगपतियों को सम्मेलन के लिए न्योता देने के लिए चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई गए थे। उन्होंने कहा कि इन महानगरों के औद्योगिक अदारे राज्य में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाओं के बारे जानकर हैरान थे। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार के अथक यत्नों स्वरूप यह उद्योगपति अब पंजाब में निवेश करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योग और वाणिज्य को और बढ़ावा देने के लिए पंजाब के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की है। उन्होंने कहा कि यह नीति सभी भाईवालों खासकर उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। भगवंत मान ने कहा कि इस नीति के संबंध में यदि कोई और सुझाव है तो हम उसका स्वागत करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू और अनमोल गगन मान के अलावा उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव दलीप कुमार और सीईओ इन्वेस्ट पंजाब के यादव और अन्य भी उपस्थित थे। नंबर कंप्यूटर ते देखो आ नंबर मैंने चाहिए वो 10 मिनट दे विच फॉर्म भर के तुहानू उसे दिन ही गड्डी की आरसी मिलूगी। तुसी आरसी लैके शोरूम चो बाहर निकलो। जिहड़ी हुंदी है दूजी डिजिटल वो तुहानू बाद च बाई पोस्ट आ जाऊगी। सो होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। स्कूल ऑफ एमीनेंस, बच्चे का जिधर नूं दिमाग जाता उधर नूं लाओ। बच्चा जो बनना चाहता उन्होंने वो बना लो। वो खेडा वाल जाना चाहता है, खेडा की कोचिंग देवांगे। वो साइंस वाल जाना चाहता, साइंस की कोचिंग। सानू वो कुछ पढ़ाई जाते हैं जिहड़ा साडे कदे काम ही नहीं है। तुसीं मैनूं दस दो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला यूज करके तुसीं कदे पठानकोट दे विच केले खरीदे? एवें पढ़ाई गई सानूं। टैन थीटा कॉस थीटा असीं लैना की उन्हां तों, जो काम ही नहीं करना सी भी उन्हां नूं पढ़ाओ जिहड़े साइंस वाल जाना चाहुंदे ने। पोस्टमैनां दीयां पोस्टां निकलियां, डाकिए रखने सी। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सर एक बंदे ने सारा पूरा कर लिया, कहना सारे ठीक है जी, बस लास्ट एक इंटरव्यू है, एक क्वेश्चन पूछने हैं तुहानूं दो चार। कहना दसो, कहना चंद तो धरती की दूरी कितनी है? वो कहना जी इस रूट से चिट्ठियां बननियां, फिर मेरा जवाब है। तुसीं डाकिए नूं की पूछ रहे हो यार? वो तो कोई नक्शे पूछ लो, फलाना शहर फलाने शहर तो कितनी दूर, चंद तो धरती की दूरी दसो जी। रखने डाकिए ने तुसीं। असीं रैलेवेंट स्टडी वाल लैके जावांगे। रैलेवेंट स्टडी जिहड़ी काम आवे, स्किल डेवलपमेंट वाल जावांगे, जिहड़ा काम आवे। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड साडा यूथ स्किल्ड पैदा होण। असीं जॉब सीकर्स नहीं, असीं जॉब प्रोवाइडर्स पैदा करना चाहुंदे हां। काम देण हो ना कि जाके नारे लाओ जी, चलो जी धरना दिओ जी, की करोगे इसे? सो मैं यही गल तुहानूं कहना कि तुसीं इस पक्षों बिल्कुल फिक्र ना करो कि तुसीं एक कोने ते हो। तुहानूं पता जिहड़ा फौज दे विच जदों परेड हुंदी है, जिहड़ा सब तो अगे हुंदा है आपां नूं कहने सब तो बेस्ट होना, जिहड़ा सब तो पिछे हुंदा है आपां कहने बेचारा एवें रखिया होया है। ये ताइयों सब तो पिछे दी वारी है, जिवें पठानकोट नूं तुसीं कहने हो सब तो पिछे बेचारा एवें रखे। पर अचानक जिहड़ा उनका कमांडर है कहना पीछे मुड़े दे, पीछे मुड़, वो सब तो मूरे हो जाता है अचानक, सब तो अगे हो जाता। सो पठानकोट इधरले पासे कहने हो तुसीं कित्थों मिलते हो तुसीं कि असीं लास्ट हाँ, जे इधरले पासे गणी तो फर्स्ट भी हो। सो कोई असीं इदां दा कोई तुहाडे नाल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना कि असीं पठानकोट नूं छड्ड रहे हैं जां उहनूं निगलैक्ट कर रहे हैं। पठानकोट की इंडस्ट्री बल्कि 3 स्टेटां जिहड़ियां ने तुहाडे नाल एडजॉइनिंग जिहड़ियां ने ओह होर भी तुहाडे लई तां बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए कि तुहाडे कस्टमर जिहड़े ने ओह ज़्यादा होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। सो मैं गया पराली वाला तुसीं गल कीती सी कि सो बर्वियो जर्मनी की कंपनी इज ऑलरेडी देयर। लहरा गागा च उन्होंने प्लांट लगाया, 1 लाख टन पराली उन्होंने 1 साल चाहिए है। इस तरह के होर सारे जिस तरह तुसीं कह रहे हो बहुत सारे प्लांट आ रहे हैं। पराली नूं असीं फायदेमंद चीज़ बनावांगे, ना कि अग लाउण वाली जां पोल्यूशन करने वाली। ते क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिहड़ा है उहदे वल भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिता जा रहा है। बासमती जिहड़ी है उहदे वल बहुत ज़्यादा
ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 80% ਬਾਸਮਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ 93 95 ਡੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ 153 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ, 60 ਡੇਜ਼ ਮੋਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲੀਡਿੰਗ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡਿੰਗ ਹਾਂ। ਪੈਪਸੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਚੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚਿਪਸ। ਸੋ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। MOU ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ MOU ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ MOU ਕਰੋਗੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ MOU ਹੋਊਗਾ। ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਧਾਓ ਕੰਮ, ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੀਜ ਦੋ ਉਹ ਉੱਗ ਪਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ। AK-47 ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਬ ਵੀ ਚੱਲ ਲਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਸਮਾਜ ਇਹਨੂੰ, ਆਹ ਸਮਾਜ ਉਹ, ਆਹ ਸਮਾਜ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 37 स्पीकर साहब 30 सेकंड। मैं हाँ सर 30 सेकंड क्या बोलोगे तुम? सर 30 सेकंड बहुत मिले ना, एक और टाइम दे दो, बस माइक ऑन कर दो। चल ठीक है, कहते देखते हैं, बोलो आपका समय शुरू होता है अब। मैं क्या सर मैं इतना कहना चाहूँगा, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। मेरे 30 सेकंड में 1.5 घंटा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो 4 लाइना हो सकता उन्होंने 4 घंटे के भाषण नहीं हो सकता। कुदरत वालों थोड़ा बहुत चलो दिता है। मैं सच बोल रहा, मैं दिलों बोल रहा, मैं अदरवाइज बोलते ही ना, मैं कदे लिख के बोले। जदों बोलोगे सच बोलने का कोई फायदा है, जदों बोलोगे सच बोलोगे तो सच बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा कि की बोलिया सी, नहीं तो अगले साल फिर चेक करना पैंदा इत्थे पिछली बार की बोल के गए सी, जे झूठ बोल के गए होंगे। ठीक है ना, इसे करके फिर अजकल फेसबुक ते अद्धियां स्क्रीनां ते पा दिंदे लोग, पहला ऐ कहंदा सी हुण ऐ कहंदा है ना। सो बोलो ही सच, जिथे बोलो सच ही बोलो। 5 काम कह के 4 करोगे, लोग कहते वादे पूरे नहीं किए। 4 कह के 5 कर दो, लोग कहते वादों तो भी ऊपर जा रहे बंदे। बहुत सारिया गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटियां लिया सी कि मैं गारंटी लेना काम हो जाऊगा, मैं गारंटी देना काम हो जाऊगा। आमतौर पर पॉलिटिशियंस या पार्टियां मैनीफेस्टो जारी कर दी, वादे कर दी। असी गारंटियां दी सी, बिजली की गारंटी दी सी, 87% घरां नूं 0 बिल आ रहे हैं। ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ है, ਉਹੀ थर्मल प्लांट ने, ਉਹੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 500 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी दी सी। स्कूल बन रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस भी आ रहे हैं, स्मार्ट स्कूल भी बन रहे हैं। MLA की, एक्स MLA की पेंशन 700-800 पेंशन लेंदे सी,
ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ, ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਪਾਓ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ। ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲੂਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ 1.5% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, 3% ਸਾਡਾ GDP 'ਚ ਹਿੱਸਾ, ਡਬਲ ਟੂ ਦ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ MSME ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਬ ਹਾਂ। ਰੇਲ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ NH1 ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਮਨਗਰ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਹਲਵਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਪੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੱਲਦਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਫਰੋਮ ਮੋਹਾਲੀ ਟੂ ਹੀਥਰੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਟੂ SFO, ਮੋਹਾਲੀ ਟੂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ। ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਸਾਡੇ ਗੇੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। बंद है किवें हो गया, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, किसी पासों तो सट बजी होगी, कोई ना कोई सरकार वाले पासों बजी हो, या कोई उन्होंने भी वापस मुख धारा च लेके आवांगे कि आओ तुसीं काम करो। इन्हां जिन्हां चिमनियां च घाह उग पिया, उन्हां चिमनियां च धुआं निकले पंजाब च। गुराया जे NH1 तो कल उतो राजपुरा, दैन गोविंदगढ़, दैन दोराहा, लुधियाना, फिलौर, गुराया, फगवाड़ा, अप टू धारीवाल, कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री खुली हुई सी, फैक्ट्रियां बंद हो गई। इतों पलायन करके चले गए, कुछ तो बिच माड़ा दौर रहा उदों चले गए। पर हुण लॉ एंड ऑर्डर के मामले ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं आऊगी। असी बिल्कुल 0% साड़ी टॉलरेंस हैगी है। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ कोई धमकियां दे फोन या कोई इंडस्ट्रीज में ऐसा साड़ी पुलिस जी है उन्होंने सख्त हदायतां कीतियां होईयां ने। ड्रग्स वाला भी असी बहुत जल्दी हल करते। अच्छा, एक होर जो मेरे याद आ गया, असी इत्थे एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। असी MHA ਨੂੰ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ਨੂੰ एक आइडिया दिता, उन्होंने पसंद आया। कई जगह ते तार जिहड़ी है वो 5-5, 6-6 किलोमीटर अंदर है, जमीन तार दे परले पासे है। तो जिहड़े किसान ने उन्होंने आई कार्ड दिखा के ते फौज द्वारा तलाशी ली जाती है। BSF का 60% टाइम अपने सिटीजन की तलाशी लैण ते लगदा है, फिर उहदे नाल जांदे ने खेती कराउण, किते कुछ उधरों कोई चीज़ ना ले आवे। असीं कहा जी 150 मीटर का इंटरनेशनल लॉ है, 200 मीटर पे लै जाओ, 200 मीटर ते तार ला लो, बाकी सारी जमीन इधर आ जाऊगी, लखां लोगों को फायदा हो जाऊगा। 200 मीटर तो तुसी
ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈ ਕਾਰਡ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਜਟ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਦਿਲੀਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੱਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੰਡਾਉਣੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं ही कहूँगा, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच। कोई भी कदे मिलना भी होवे चंडीगढ़ आके, एनी टाइम। थैंक यू।